आज के इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत करते हैं एक ऐसे विषय के साथ जो जो ना केवल साहित्य की दुनिया को रोशन करता है, बल्कि मानव अस्तित्व के सबसे गहरे और जटिल सवालों को भी छूता है। बिल्कुल। और आज का हमारा जो पूरा ध्यान है वो आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक श्री अरविंदो पर केंद्रित है। हाँ, श्री अरविंदो और उनकी अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी कविता द बर्ड ऑफ फायर, यानी आग का पक्षी। सही कहा। और मुझे लगता है आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यही है, ये डिकोड करना कि श्री अरविंदो का साहित्य किस तरह से दर्शन, आध्यात्मिकता और काव्य कल्पना का एक ऐसा अनूठा मिश्रण तैयार करता है जिसे समझना अपने आप में चेतना की एक यात्रा है। बिल्कुल, चेतना की यात्रा। और ये एक बहुत ही सटीक दिशा है, क्योंकि क्योंकि जब हम श्री अरविंदो के काम का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये बात सिर्फ एक कवि तक सीमित नहीं है। हाँ, वो कुछ पन्नों पर लिखी एक कविता भर नहीं है। उनका साहित्य और उनका जीवन आपस में इतनी गहराई से गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। उनका पूरा जीवन ही कई असाधारण परतों से बना था। बिल्कुल। मैं कहूंगी कि वो एक गहरे दार्शनिक तो थे ही, साथ ही भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक बेहद उग्र स्वतंत्रता सेनानी भी थे। हाँ, और बाद में वो एक ऐसे महान आध्यात्मिक गुरु बने जिन्होंने चेतना के विज्ञान को ही एक नई दिशा दे दी। एकदम सही। और उनका ये जो बहुआयामी अनुभव था, वही उनके लेखन में इतना गहरा आध्यात्मिक दर्शन और रहस्यवाद, जिसे मिस्टिसिज्म कहते हैं, वो लेकर आता है। अगर उनके जीवन की यात्रा को देखा जाए तो वो अपने आप में किसी महाकाव्य की तरह लगती है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 1872 में कलकत्ता में होता है और बचपन से ही पूरी तरह से एक पश्चिमी सांचे में उन्हें ढाला जाता है। हाँ, इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करना, कैम्ब्रिज जैसी जगह पर पढ़ना। बिल्कुल। और फिर वहां से लौटकर खुद को पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झोंक देना, ये बदलाव ही काफी बड़ा है। बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। राजनीति के उस उथल-पुथल वाले जीवन से अचानक उनका झुकाव गहरे आध्यात्मिक दर्शन की ओर हो जाता है। और फिर वो पुडुचेरी में एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। हाँ, और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा सामने आती है, इंटेग्रल योग। अब जब अक्सर लोग योग शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले शारीरिक आसन या ध्यान की कुछ विधियां आती हैं। हाँ, आमतौर पर धारणा यही होती है। लेकिन ये जो इंटेग्रल योग है, ये उस पारंपरिक परिभाषा से काफी अलग प्रतीत होता है। देखिए, वो पारंपरिक परिभाषा से पूरी तरह से अलग है। श्री अरबिंदो का इंटेग्रल योग किसी व्यक्तिगत शारीरिक लचीलेपन या सिर्फ कुछ पल की मानसिक शांति प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। तो फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है मानवता का समग्र आध्यात्मिक विकास, जिसे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन कहा जा सकता है। उनका मानना था कि अमानव जीवन और वर्तमान चेतना, ये जो हमारा सोचने समझने का स्तर है, ये कोई अंतिम अवस्था नहीं है। मतलब ये कोई आखिरी मंजिल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विकास की बहुत लंबी प्रक्रिया के बीच का महज एक पड़ाव है। इंटीग्रल योग उस विकास को तेज करने का मार्ग है। उस उच्चतम ईश्वरीय चेतना को इसी जीवन में और इसी भौतिक दुनिया में उतारने का एक व्यवहारिक मार्ग। एकदम सही। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। अगर आज की आधुनिक भाषा में इसे समझा जाए तो क्या इसे मानव चेतना का एक सॉफ्टवेयर अपडेट कहा जा सकता है? हाँ, ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाली तुलना बहुत दिलचस्प है। मतलब जैसे आज की दुनिया में लोग शरीर को बेहतर बनाने के लिए बायो हैकिंग करते हैं, वैसे ही ये एक तरह की कॉन्शियसनेस हैकिंग लगती है। कॉन्शियसनेस हैकिंग, बिल्कुल। ये विचार के इंसान के भीतर एक असीम क्षमता है जो अभी पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुई है। डिवाइन और एसेज ऑन द गीता, ये सब इसी चेतना के विस्तार के मैनुअल की तरह काम करती हैं। और इन सभी महान रचनाओं में जो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, वो है उनका मूल उद्देश्य। कि साहित्य को यहाँ केवल मनोरंजन के लिए नहीं रचा जा रहा था। हाँ, साहित्य उनके लिए कोई काल्पनिक कहानी सुनाने या सिर्फ शब्दों की कलाबाजी दिखाने का जरिया नहीं था। उनके लिए शब्द और भाषा एक माध्यम थे आध्यात्मिक जागरण और ईश्वरीय परिवर्तन को व्यक्त करने का। एक उपकरण की तरह। बिल्कुल, एक शक्तिशाली उपकरण। वो एक ऐसी अवस्था का वर्णन कर रहे थे जिसे सामान्य शब्दों में बांधना लगभग असंभव है।
और यही चुनौती हमें उनकी उस उत्कृष्ट कविता की ओर ले जाती है जिस पर आज सबसे ज्यादा बात होनी है। द बर्ड ऑफ फायर, हाँ, द बर्ड ऑफ फायर। यानी आग का पक्षी। ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जब पहली बार इस कविता का नाम सुना जाता तो एक पल के लिए किसी जादुई या फैंटेसी दुनिया की कहानी लग सकती है। लग सकती है, लेकिन असल में ये बहुत गहरी है। हाँ, क्योंकि ये कविता एक ऐसे रहस्यमयी पक्षी की यात्रा का वर्णन करती है जो सांसारिक सीमाओं और भौतिक बंधनों को पार करके ऊंचे आयामों में उड़ जाता है। ये एक बहुत ही जीवंत चित्र है। हाँ, जीवंत और शक्तिशाली। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये पक्षी और आग ही क्यों? इन प्रतीकों के पीछे का असल अर्थ क्या है? देखिए, प्रतीकों को समझे बिना इस कविता की गहराई तक पहुंचना संभव नहीं है। श्री अरबिंदो के साहित्य में कोई भी शब्द बेवजह नहीं होता। तो अगर हम सबसे पहले इस मुख्य प्रतीक यानी पक्षी की बात करें, तो क्या ये किसी साधारण पक्षी की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं। ये कोई साधारण परिंदा नहीं है जो बादलों के बीच उड़ रहा है। ये पक्षी मानव आत्मा का प्रतीक है। मानव आत्मा जो हमेशा से कुछ बड़ा हासिल करने के लिए तड़प रही है। हाँ, वो आत्मा जो इस भौतिक दुनिया की सुख सुविधाओं और सीमाओं में बंद कर संतुष्ट नहीं हो सकती। पक्षी की स्वाभाविक फितरत क्या होती है? उड़ान भरना, गुरुत्वाकर्षण को मात देना। ठीक उसी तरह मानव आत्मा की फितरत भी इस भौतिक दुनिया के भारीपन से ऊपर उठना है। बिल्कुल सही। और फिर इस पक्षी को आग के साथ जोड़ दिया गया है। अब आमतौर पर आग को विनाश या खतरे के रूप में देखा जाता है। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं। ये जला देती है, भस्म कर देती है। तो यहाँ इस आध्यात्मिक उड़ान के साथ आग का जुड़ना थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? इस आग का असल में क्या काम है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन अगर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को देखा जाए तो आग या अग्नि का प्रतीक विनाश से कहीं ज्यादा शुद्धि और बदलाव से जुड़ा है। वेदों में जैसे अग्नि को एक मध्यस्थ माना गया है। हाँ, एक पावक या प्यूरिफायर। जैसे जब सोने को आग में तपाया जाता है तो वो जलता नहीं है, उसकी सारी अशुद्धियां जलकर खाक हो जाती हैं। बिल्कुल, और उसका सबसे शुद्ध रूप निखर कर आता है। यहाँ भी आग उसी बदलाव, उसी ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है। मानव आत्मा को अपनी कमियों और अपने अहंकार से मुक्त होने के लिए इस आग से गुजरना ही पड़ता है। तो ये ईश्वरीय शक्ति की वो आग है जो आत्मा को जागृत करती है। एकदम सही। मतलब ये पक्षी आत्मा है और आग वो ईश्वरीय ऊर्जा है जो उसे शुद्ध कर रही है। और इन दोनों के मिलने से जो उड़ान पैदा होती है वो चेतना के स्तर पर ऊपर उठने की प्रक्रिया है। हाँ, ये कोई भौतिक आकाश की उड़ान नहीं है, ये चेतना के आरोहण का प्रतीक है। जब कविता में उन स्वर्णिम और लाल पंखों के फड़फड़ाने का, उस विशालता में धड़कन का जिक्र आता है, तो वो असल में मानव के इसी आध्यात्मिक विकास का चित्रण है। बिल्कुल, और इस चित्र को जिस तरह से उकेरा गया है वो श्री अरबिंदो की काव्य तकनीक को बहुत खास बना देता है। उनकी शैली अपने समय के अन्य कवियों से बहुत अलग थी। अगर हम साहित्य के इतिहास पर नजर डालें और उनकी तुलना पश्चिमी रोमांटिक कवियों से करें तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। ये तुलना सच में बहुत दिलचस्प है। क्योंकि जब रोमांटिक कवियों की बात होती है, जैसे वर्ड्सवर्थ, कीट्स या शेली, तो उनका पूरा ध्यान आमतौर पर प्रकृति के सौंदर्य पर केंद्रित होता था। हाँ, वे एक फूल या नदी को देखकर प्रेरित होते थे। शेली की कविता टू ए स्काईलार्क में भी एक पक्षी का जिक्र है। लेकिन रोमांटिक कवियों का पक्षी प्रकृति का हिस्सा है। वो भौतिक दुनिया की सुंदरता और इंसान के दुखों के बीच का एक पुल है। जबकि श्री अरबिंदो का फोकस पूरी तरह से किसी अलग ही आध्यात्मिक वास्तविकता पर दिखाई देता है। यही वो अंतर है जो उन्हें एक मिस्टिक कवि बनाता है। शैली का स्काईलार्क बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो कहीं न कहीं इसी धरती के संदर्भ में अपनी पहचान बनाता है। वहीं श्री अरबिंदो का बर्ड ऑफ फायर सीधे उन अदृश्य आयामों की उपज है जो हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। हाँ, उनकी कविताओं में दार्शनिक गहराई है। वे प्रकृति के सौंदर्य पर नहीं रुकते, वे प्रकृति के पीछे काम कर रही उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक पहुंचते हैं। और उनकी भाषा भी इस बात का पूरा समर्थन करती है। उनकी इमेजरी बहुत ही अलौकिक है, जैसे आग, स्वर्णिम पंख, अनंत प्रकाश और असीम आकाश। जब कोई इन शब्दों और उनके विशेष लय को पढ़ता है तो एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कविता के शब्द कोई मंत्र बन गए हों, जो पढ़ने वाले की चेतना को भी ऊपर की ओर खींच रहे हों। ये महज पढ़ना नहीं, बल्कि एक अनुभव से गुजरना लगता है। और इसे ही मंत्र कविता कहा जाता है। एक सिद्ध कवि की पहचान यही होती है कि वो अपने शब्दों की ध्वनि और उनकी ऊर्जा से उसी अवस्था का अनुभव करा देता है जिसके बारे में वो लिख रहा है। शब्द केवल अर्थ नहीं देते, वे एक कंपन पैदा करते हैं।
बिल्कुल। अब अगर इस कविता के सार को और गहराई से खंगाला जाए तो इसे 4 मुख्य वैचारिक स्तंभों में बांटकर समझा जा सकता है। जो इस पूरी रचना की नींव हैं, तो चलिए इन 4 स्तंभों पर विस्तार से बात करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण विषय है आध्यात्मिक विकास, यानी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। हाँ, अभी इंटीग्रल योग के संदर्भ में भी यही बात सामने आई थी। कि मानवता स्थिर नहीं है, इंसान कोई अंतिम उत्पाद नहीं है जो बनकर तैयार हो गया है। डार्विन का विकासवाद तो शरीर और जीव विज्ञान तक रुक जाता है। लेकिन ये कविता बताती है कि बर्ड ऑफ फायर उच्च चेतना की ओर हमारी उस विकास यात्रा का अगला चरण है जो अभी जारी है। यह डार्विन के सिद्धांत का एक आध्यात्मिक विस्तार लगता है। बिल्कुल। विज्ञान के अनुसार जीवन एक कोशिका से शुरू होकर इंसान तक पहुंचा है। लेकिन क्या इंसान का ये वर्तमान रूप, जहां इतनी हिंसा और अज्ञानता है, विकास का अंतिम बिंदु हो सकता है? श्री अरबिंदो कहते हैं नहीं। विकास की वो प्रक्रिया थमी नहीं है। अब जो विकास होना है वो जैविक नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर होना है। इंसान को अज्ञानता के अंधेरे से निकलकर एक पूर्ण और ईश्वरीय चेतना तक पहुंचना है। बर्ड ऑफ फायर की वो अथक उड़ान इसी निरंतर विकास का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक बहुत ही विशाल और उम्मीद से भरा विचार है। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा स्तंभ है रहस्यवाद। अब रहस्यवाद को अगर सरल शब्दों में परिभाषित किया जाए तो ये किसी धार्मिक किताब को पढ़ने या किसी रस्म को निभाने तक सीमित नहीं है। हाँ, ये ईश्वर या परम सत्य के साथ सीधा और व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना है। कविता में ये स्पष्ट रूप से महसूस होता है कि कैसे ये आग का पक्षी इस सामान्य वास्तविकता को छोड़कर एक ब्रह्मांडीय आयाम में प्रवेश कर जाता है। ये किसी सुनी सुनाई बात का नहीं बल्कि एक प्रत्यक्ष अनुभव का वर्णन लगता है। रहस्यवाद का मूल ही यही है कि इसे केवल तर्क या बुद्धि से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। ये गहरे अनुभव का विषय है। श्री अरबिंदो ने अलीपुर जेल में और बाद में पुडुचेरी में जो गहरे रहस्यमय अनुभव किए थे, ये कविता उसी का दस्तावेजीकरण है। वो ये संदेश दे रहे हैं कि इस दिखाई देने वाली दुनिया इन रोजमर्रा की उलझनों के पार एक और ठोस वास्तविकता है। और उस वास्तविकता को केवल आत्मा की इस रहस्यमय और निर्भीक उड़ान से ही जाना जा सकता है। और जब यह आत्मा उस सत्य को जान लेती है, तब हमारा तीसरा स्तंभ सामने आता है, ब्रह्मांडीय चेतना, जिसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है। हाँ, इंसान आमतौर पर खुद को अपनी नौकरी, अपने परिवार या अपने एक छोटे से अहंकार तक ही सीमित मानता है। लेकिन ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस इस पहचान को कैसे बदल देती है? क्या ये अपनी पहचान को खो देना है? नहीं, ये अपनी पहचान को खोना नहीं, बल्कि उसका असीम विस्तार है। ये एक बहुत ही जटिल लेकिन आजाद करने वाला विचार है। ब्रह्मांडीय चेतना ये कहती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड, ये तारे, आकाशगंगाएं, प्रकृति की हर शक्ति, सब कुछ उस एक ईश्वरीय चेतना की ही अभिव्यक्ति है। जब इंसान इस सच को सिर्फ बुद्धि से नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से अनुभव कर लेता है, तो उसकी वे छोटी भौतिक सीमाएं टूट जाती हैं। वह महसूस करता है कि वह ब्रह्मांड में मौजूद एक छोटी सी इकाई नहीं है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर मौजूद है। द बर्ड ऑफ फायर का अनंत आकाश में विलीन होना इसी एक रूपता का प्रतीक है। मतलब समुद्र की एक बूंद का खुद को पूरा समुद्र महसूस करना। बहुत सुंदर उदाहरण है। और जब ये अनुभव होता है तो चौथा और अंतिम स्तंभ घटित होता है, परिवर्तन। आग का जो प्रतीक पहले चर्चा में आया था, वो यहीं अपना असली काम करता है। ये सिर्फ स्वभाव में थोड़ा बहुत सुधार लाने की बात नहीं हो रही कि इंसान थोड़ा कम गुस्सा करे या थोड़ा ज्यादा शांत हो जाए। ये आध्यात्मिक जागरण के माध्यम से मानव आत्मा के पूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। एक तरह से एक बिल्कुल नया जन्म। ये पूर्ण परिवर्तन का हिस्सा श्री अरबिंदो के दर्शन का सबसे क्रांतिकारी विचार है। दुनिया के कई आध्यात्मिक मार्ग ये सिखाते हैं कि ये दुनिया एक भ्रम है और असली आजादी इस दुनिया को छोड़कर जाने में है। लेकिन श्री अरबिंदो ऐसा नहीं कहते। बिल्कुल नहीं। उनका परिवर्तन ये है कि पलायन नहीं करना है, इसी दुनिया में रहते हुए अपनी चेतना के स्तर को इतना ऊपर उठा लेना है कि सारा अज्ञान इस आध्यात्मिक आग में जल जाए। इंसान एक शुद्ध दिव्य रूप में इसी पृथ्वी पर जीवन जिए। ये धरती को ही स्वर्ग बनाने का एक विजन है। हाँ, तो जिस तरह से इस कविता की परतों को खोला गया है, उससे इसका पूरा परिदृश्य सामने आ गया है। ये सिर्फ एक पक्षी की उड़ान नहीं है, ये पूरी इंसानियत का भविष्य का नक्शा है। बिल्कुल। लेकिन जो साहित्य की दुनिया के आलोचक हैं,
जो हर चीज को बहुत ही विश्लेषणात्मक कसौटी पर परखते हैं, वे इस कविता को किस नजरिए से देखते हैं? क्या वे इसे केवल एक दार्शनिक विचार मानते हैं या वे इसके काव्य सौंदर्य को भी मान्यता देते हैं? हाँ, ये साहित्य के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर आलोचक दर्शन और कविता को अलग-अलग खानों में रखते हैं, लेकिन द बर्ड ऑफ फायर के मामले में आलोचकों के बीच एक दुर्लभ सहमति दिखाई देती है। वे इसे केवल दर्शन नहीं मानते। नहीं, वे इसे श्री अरबिंदो के आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत का सबसे सटीक और काव्यात्मक प्रतिनिधित्व मानते हैं। वे इस बात की सराहना करते हैं कि कैसे इतने भारी विचारों को इतने सुंदर रूप में ढाला गया है। ये माना जा सकता है कि ये कविता मानव की आध्यात्मिक नियति का एक संपूर्ण रूपक है। ये कविता पूरी मानवता को ये याद दिलाती है कि इंसान केवल अपने इस हाड़ मांस के ढांचे तक सीमित नहीं है। मानव मस्तिष्क और चेतना के भीतर ईश्वरीय स्तर तक पहुंचने की अपार क्षमता छिपी हुई है। बस उसे उस आग से जागृत करने की जरूरत है। और यही वो तत्व है जो इस कविता को समय और काल की सीमाओं से परे कर देता है। जब भी कोई इसे गहराई से पढ़ता है तो ये याद दिलाती है कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल सर्वाइवल नहीं है, बल्कि उस असीम आकाश को छूना है। ये इंसान की सोई हुई क्षमता का एक बहुत बड़ा उत्सव है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर एक सार निकाला जाए तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि श्री अरविंदो का काम केवल बौद्धिक कलाबाजी नहीं है। हाँ, उन्होंने साहित्य को महज पन्नों पर लिखी स्याही तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने साहित्य को आध्यात्मिक अन्वेषण का एक शक्तिशाली वाहन बना दिया। उनकी रचनाएं ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि मानवता कैसे धीरे धीरे एक उच्च चेतना की ओर बढ़ रही है। यही इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और इसी विचार से जुड़ा हुआ एक सवाल जन्म लेता है जो सोचने के लिए एक बहुत बड़े कैनवस की ओर इशारा करता है। वो सवाल क्या है? अगर इस दार्शनिक विचार को सत्य मान लिया जाए कि मानव आत्मा लगातार विकसित हो रही है और ये भौतिक सीमाएं अंतिम नहीं है, तो क्या ये संभव है कि आज विज्ञान या तकनीक के आधार पर जिसे दुनिया अंतिम वास्तविकता मानती है वो मानवता की इस अनंत आध्यात्मिक यात्रा का केवल एक शुरुआती बिंदु हो? ये तो बहुत गहरा विचार है। क्या ये हो सकता है कि हमारी सामूहिक चेतना का अगला चरण ऐसा हो जिसके सामने आज की हमारी मानसिक क्षमताएं बिल्कुल वैसे ही लगें जैसे आज हमें एक कोशिकीय जीव लगते हैं? क्या एक दिन ऐसा आएगा जहां इंसान अपनी उन असीमित ईश्वरीय संभावनाओं को पूरी तरह से जी पाएगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर किसी को अपने भीतर झांककर सोचना चाहिए।